लोकसभा चुनाव 2024 के साल भर पहले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ कहते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है। 5 साल पहले पहली बार त्रिपुरा में खाता खोलने वाली और सरकार बनाने वाली बीजेपी की सीटें इस बार पहले से कम हो गई हैं। उसके वोट शेयर कम हो गए हैं। दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM को कुछ सीटों का फायदा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है आदिवासी वोटों के वितरण में। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को भारी नुकसान हुआ। आदिवासियों ने उस तिपरा मोथा को तरजीह दी है जो खुलेआम ग्रेटर त्रिपुरा की मांग करता है। पहले इसके सामाजिक समीकरण को समझते हैं। मोटे तौर पर आदिवासी बहुल इस राज्य में सीमा पार बांग्लादेश से लोगों का आना दशकों से जारी रहा। ये मोटे तौर पर आर्थिक कारणों से होता रहा है, लेकिन उस पार से आने वाले लगभग सारे लोग बांग्ला भाषी रहे हैं। बांग्ला भाषियों की संख्या बढ़ने और त्रिपुरा के लगभग हर क्षेत्र में उनके वर्चस्व बढ़ने के खिलाफ जो सुगबुगाहट शुरू हुई वह इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के गठन के रूप में सामने आई। ये संगठन खुलेआम अलग त्रिपुरा की मांग करता आया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का दम भरने वाली बीजेपी ने इसके साथ चुनावी करार किया, जिसका फायदा उसे मिला। बीजेपी ने IPFT के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस गठबंधन को कुल 44 सीटें मिली थी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अकेले बीजेपी को 36 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी गठबंधन का ये आंकड़ा सिमट कर बहुमत के आसपास है, लेकिन उसके वोट शेयर गिर गए हैं। पिछली बार बीजेपी को 42% और IPFT को 7.5% वोट मिले थे। लेकिन इस बार त्रिपुरा के पूर्व राजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा की अगुवाई में तिपराहा इंडिजेनस प्रोग्रेसिव रीजनल फ्रंट यानी तिपरा ने IPFT को कड़ी टक्कर दी। त्रिपुरा की 60 सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल हैं। इनमें से 12 सीटों पर तिपरा मोथा की जीत हुई है। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 43% से गिरकर 39% और CPIM का 42% से गिरकर 24% हो चुका है। इसके बावजूद CPIM को 16 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने स्थिति की नजाकत को भांप कर कहा है कि वह तिपरा मोथा की सभी मांगों को स्वीकार कर सकती है, सिर्फ ग्रेटर त्रिपुरा की मांग को छोड़कर। तिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देव बर्मन ने हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान ग्रेटर त्रिपुरा की मांग जोर शोर से की थी, पर समझा जाता है कि वह तेवर चुनाव तक ही सीमित था। चुनाव खत्म होने और गुबार छटने के बाद वे शायद ग्रेटर त्रिपुरा की मांग पर ज्यादा जोर ना दें। वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि अव्यावहारिक है, क्योंकि प्रस्तावित ग्रेटर त्रिपुरा के कई हिस्से दूसरे राज्यों में हैं। त्रिपुरा के चुनाव नतीजों से ये भी साफ होता है कि हाशिए पर धकेल दी गई CPIM जैसी पार्टियां अभी भी बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले विपक्षी एकता में अब CPIM के बाद अधिक गंभीरता से सुनी जा सकती है। तिपरा मोथा यदि बीजेपी के साथ नहीं जाता है तो वह भी विपक्ष के साथ जुड़कर राजनीतिक जमीन बढ़ा सकता है।